तो जय हिंद प्यारे, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने परिवार टारगेट स्टडी सेंटर पे स्वागत करता हूं। साथियों, यहाँ पे कुछ आपके सामने कुछ प्रस्तुत नोट्स है। चाहे तो आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो, इस नोट्स को आप आसानी से हमसे ले सकते हैं। देखिए, नोट्स में कह रहा है कि यह नोट्स शशि सर के द्वारा क्या ये तैयार किया गया है। यह नोट्स हम आपको 1 रुपया भी नहीं लेते। इस नोट्स के लिए हम आपको 1 पैसा नहीं लेंगे। पहली बार ऐसे यूट्यूब चैनल पर होगा जो 1 पैसा, बाद में लोग कहते हैं क्रैश कोर्स के नाम पे दे दो, मैं नहीं लूँगा। आपको जो मन करे अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा चार्ज दे सकते हैं, बट अपने से मैं नहीं लूँगा, ठीक है। आपको बोर्ड परीक्षा में गोधली से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 40 से 50 अंक, यानी कि ये नोट्स पढ़ लेते हो ना भाई, आप पूरे क्लास पढ़ने गए हो कोचिंग में कि नहीं गए, कोई मतलब नहीं है। अगर इस नोट्स को पूरा पढ़ लेते हो तो 40 से 50 अंक आपको इजीली करके आ जाएंगे। ग्रामर सेक्शन छोड़ के बात करें, यदि आप इस नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ जाते हैं तो हिंदी में बहुत अच्छा खासा अंक प्राप्त कर सकते हैं। और बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कौन सा जी, तो टारगेट स्टडी सेंटर, कौन सा, टारगेट स्टडी सेंटर पे क्या कर सकते हो, आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए बिना समय को हम लोग जो चैप्टर है हम लोग का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप बिल्कुल बेसिक से करो ना। हिंदी एकदम सबसे बेहतरीन लाजवाब आपको पढ़ाऊंगा, सबसे बेसिक से है। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि क्या है जी आपका, जो कि है क्या चीज़ बताइए साथियों, जो कि क्या है आपका निबंध है। क्या है जी, निबंध। और लिखा किसने है जी, तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। क्या है जी, भीमराव अंबेडकर ने। सेकंड जो चैप्टर है 20 के दांत, क्या है जी, 20 के दांत, यह है क्या चीज जी, कहानी। लिखा किसने है जी, नलिन बिलोचन शर्मा। किसने लिखा है जी, नलिन बिलोचन शर्मा। थोड़ा फास्ट बोले, मुझे बताना है कहाँ सर फास्ट बोल रहे हो। अगला है भारत से हम क्या सीखे, कि भारत में हम क्या सीखे, ऐसे ही कुछ चैप्टर भारत से हम क्या सीखे। इसका ये क्या है जी, भाषण है। क्या है जी, भाषण। लिखा किसने है जी, तो मैक्स मुलर जी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है जी, ललित निबंध है। क्या है जी, ललित निबंध है। लिखा किसने है जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। किसने लिखा है जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न जो आप लोग का हम लोग का है वो है नागरी लिपि। क्या है जी, नागरी लिपि, ये है क्या चीज, निबंध। क्या है जी, निबंध। और इसको लिखा किसने है जी, इसको लिखे हैं हमारे कौन सा जी, गुणाकर मूल्य जी ने लिखा है। अगला बहादुर भी क्या है जी, कहानी है। कहते ना, आओ सुनाइए आओ तुमको कहानी, ये क्या है जी, बहादुर कहानी है। लिखा किसने है जी, तो अमरकांत जी ने इसको लिखा है। किसने लिखा है जी, अमरकांत जी ने। अगला है परंपरा के मूल्यांकन, ये भी क्या है जी, निबंध। इसको किसने लिखा है जी, तो रामविलास शर्मा जी ने। किसने लिखा है जी, रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। नेक्स्ट, जीत मैं निरखत हूँ, जीत मैं निरखत हूँ, क्या है जी, साक्षात्कार है, साक्षात्कार। लिखा किसने, पंडित बिरजू महाराज जी ने लिखा। किसने लिखा है मेरे भाई, पंडित बिरजू महाराज जी ने। आप सब मेरे प्यारे भाई एकदम छोटे छोटे नन्हे बच्चे हो 10th क्लास के, मैं चाहता हूँ ना कि आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सब मेरे छोटे भाई समान हो और हर एक भाई का कर्तव्य होता है अपने भाई अच्छा से अच्छा करे, ठीक है। मैं भाई मान के चलता हूँ और कभी भी कोई भाई नहीं चाहता है कि मेरा भाई पीछे हो जाए। अगला है अभिनय क्या है जी, ललित रचना है, ठीक है। इसको लिखा किसने है जी, तो अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। अगला मछली क्या है जी, कहानी है। मछली क्या है जी, कहानी। किसने लिखा है जी, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। यहाँ पे ला है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हैं शुक्ल, ऐसे हम लोग लिखते हैं शुक्ल, समझ रहे होगे, बहुत शानदार। नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत, ये व्यक्तिगत चित्र है, जिसको लिखा किसने है जी, यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है। किसने लिखा है जी, यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है। अगला है शिक्षा और संस्कृति, इसको किसने लिखा है जी, तो ये क्या है जी, शिक्षा शास्त्र है। और लिखा किसने है जी, महात्मा गांधी जी ने लिखा है। किसने लिखा है जी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की इसमें भी एक आपका चैप्टर इंक्लूड है। तो चलिए फटाफट आप लोग इसको क्या कर सकते हैं जी, स्क्रीनशॉट या कॉपी में लिखते चलिए। और जैसे मैं बता रहा हूँ ना, 100 में 100 नंबर पक्का, आपका 100 में 100 नंबर क्या हो जाएगा जी, पक्का हो जाएगा। मैं ये पूरे के पूरे गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करूँगा तो आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। आई थिंक अब ये ठीक ठाक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं हटा ही दूंगा, ठीक है। ये बेकार आपको घुस गया इसमें। चलिए सबसे पहले हम लोग श्रम विभाजन जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए तो इसको मैं बिना समय को ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका और थोड़ा बड़ा कर लूँ, आई थिंक आपको क्लियर कट दिख रहा होगा।
श्रम विभाजन, यहाँ पे देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपको लेखक का नाम बताना है। किसको बताना है जी? लेखक का नाम बताना है आपको। बिना समय गंवाए आप सब साथियों फटाफट हमको बताते चलिए। ऑप्शन ए दिया महात्मा गांधी, मेरे शेरों ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी दिया राम मनोहर लोहिया, डी दिया यानी कि घ दिया है भीमराव अंबेडकर। जल्दी से बताइए मेरे प्यारों क्या हो जाएगा। दम सुनते ही आंसर मेरे बहुत सारे प्यारे बिहार के मेरे जो भी लाल हैं, मेरे शेर हैं, वो कहेंगे सर इसमें कुछ जान है, इसमें कुछ जान है सर। ये तो एकदम ऐसे बच्चा जो भी होगा कहेगा सर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे हैं। क्या लिखे हैं जी? भीमराव अंबेडकर जी। जो बच्चा थोड़ा सा भी चैप्टर पलटने होगा ना वही बता देगा इसका आंसर। ये सब लालीपॉप क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। क्या जी लाए हैं जी? लालीपॉप क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ ना कि आप लालीपॉप तरीके से पढ़ो। कैसे जी? लालीपॉप लागू गाना नहीं, लालीपॉप की तरह पढ़ो। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी या महात्मा गांधी। इनमें से किसका योगदान है किसमें? भारतीय संविधान में। तो बच्चा को पता है कि भारत के संविधान का जो जननी जिसको निर्माता बोलते हैं वो मात्र में एक व्यक्ति है, भीमराव अंबेडकर। यानी कि कौन है जी? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब। आप मुझे कमेंट एकदम फटाफट कमेंट रुकना नहीं चाहिए। मेरे बिहार के सिर्फ जितने भी देख रहे हैं लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, कमेंट बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सबसे बेस्ट कंटेंट लो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध, पानी। क्या है जी बताइए? सभ्य समाज की आवश्यकता किसकी है जी? तो श्रम विभाजन के। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी साथियों? आपका श्रम विभाजन हो जाएगा। यानी कि सभ्य समाज की आवश्यकता किसकी पड़ती है जी? तो श्रम विभाजन को पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इधर से मैं लगा देता हूं, आपके स्क्रीन पे आ गए। ये देखिए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को तो बार बार लगा दूंगा आपके सामने। 7 नंबर के 5 में वैसे क्वेश्चन होगा। देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन देख चुके थे। हाँ 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। वाह कितना शानदार देखिए। तो चलिए अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर सुधराज, या इनमें से सभी। इनमें से कौन सा है आप लोग फटाफट साथियों बता दीजिए। इनमें से कौन सा है जो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है? तो आप सभी को पता होगा ये भी उनका ही है, ये भी उनका है, ये भी इनका। इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसलिए इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? घ नंबर हो जाएगा। आप सभी साथियों बताओ आपको क्या मजा आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न देखिए, भीमराव अंबेडकर की चिंतन तथा रचनात्मक, थोड़ा एक बार देखना सही से आ रहा है ना, रचनात्मक के इनमें से कौन से प्रेरक व्यक्ति माने जाते हैं? कठिन रहा है। ऑप्शन कह रहा है महात्मा बुद्ध, बी में ख में कह रहा है कबीरदास, ग में कह रहा है ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? देखिए हर किसी के जीवन में एक प्रेरक व्यक्ति जरूर होता है, एक जिसको वो आदर्श मानते हैं, हर किसी की जिंदगी में होता है। लेकिन इनकी जिंदगी में महात्मा बुद्ध भी थे, कबीरदास भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल घ सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। क्या कारण बनी हुई जी? ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी में दिया प्रमुख, सी में दिया क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो जब भी और क और ख दे चाहे ए और बी दे तो 99% या 95% ले लो, चांस होता है ए और बी वाला होगा। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं टाइम नहीं लेना चाहता साथियों, मैं चाहता हूं आप सीख जाओ, बढ़ जाओ, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आप ही हो मेरे देश के क्या हो? भविष्य हो। आप ही मेरे इस राज्य को उजागर कर सकते हो। बिहार के आप आन बान शान हो, कहते ना आन बान शान हुआ, तू ही बिहार के पहचान हुआ, ठीक बा? तो इसलिए घबराना नहीं है। चलिए अगला कह रहा है कि मुख्य नायक क्या है? ये जो मुख्य नायक है, मुख्य नायक क्या? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह? बताइए मेरे से क्या होगा? सबको पता है, बहुत अच्छी बात। क्या हो जाएगा जी? ख हो जाएगा पत्रिका। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा पत्रिका है। क्या है जी? मुख्य नायक क्या है? पत्रिका है। बताइए साथियों कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम एक थोप नहीं हो सकता। चलिए अगला कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था जी? तो 1956, ऑप्शन ए दिया 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। बताइए कहाँ पे हुआ था?
बच्चों को पता है कहाँ हुआ था, सबको पता है कि कहाँ जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क हो जाएगा सर 1956 दिल्ली में। कहाँ सर? 1956 दिल्ली में हुआ था। बहुत शानदार। देखो तो आप सब कितने अच्छे बच्चे हो। चलिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अम्बेडकर की दृष्टि के अनुसार सोचा जाए तो भाईचारे का ओरिजिनल रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टुंडल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। बताइए किसके तरह ओरिजिनल भाईचारे का रूप होता है? बताइए भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? बताइए। तो सबको पढ़ाए थे, किताब में पढ़ाए थे ना, जो बच्चे ऑप्शन वाला देख लो। और जो ऑनलाइन देख रहा है बच्चा, कोई कोचिंग तो कोचिंग ज्वाइन नहीं की, कोई टेंशन मत लो। इसको पूरी क्लास की मैं किताब को सोल्यूशन दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप बिहार के अच्छे बच्चे बनो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, दूध और पानी की तरह। क्या चाहिए भाई? दूध और पानी के मिश्रण की तरह हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। आप सब हो ना बिहार के लाज बचाए रखे हो। 10 नंबर, जो बच्चे 12th में आपके भाई बहन होंगे, 12th की भी तैयारी हम करवाते हैं, उनको भी बोल देना जुड़ जाने के लिए। अगला कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशन सकपाल, राधे श्याम सकपाल। इनमें से कौन था? ठीक है, इनमें से कौन था? तो हो जाएगा आपका सही आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा रामजी सकपाल। समझ रहे हो? रामजी सकपाल इसका सही आंसर जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न और भी शानदार है। कह क्या रहा है? ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? देखिए ऑप्शन है इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। बताइए इन चारों में से कहाँ गए थे? आपको पता है? वो जो देखो लाल करके जो बच्चा बैठा है ना उधर। हाँ, तुम जवाब नहीं दे रहे हो भाई, तुम भी दो जवाब जल्दी जल्दी बताओ उसको कहाँ था। एकदम बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा जी? न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ पे गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, और इधर हो गया ना। चलिए इधर साइड में होगा इसका, और बच गया जो क्वेश्चन इधर होगा, और ये हो गया। चलिए तो इसको अब हम लोग का 11 तक हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला कह रहा है कि श्रम विभाजन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन है कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। क्या है जी? बताइए जल्दी से। इनमें चारों में से क्या है? सबको पता है जी। क्या है जी? ये निबंध है। क्या है जी? ये निबंध है। कौन सा जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। बिना समय गंवाए एकदम स्पीड में करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर 13 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित क्या है जी? संपादित अंश है। क्या जी? संपादित अंश है। किसका अंश है जी? ऑप्शन ए कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जीनियस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज सुधराज। इन चारों में से किसका अंश है? बताइए। आज ही बच्चों को पढ़ाए थे, ऑप्शन ने बच्चों को रिवीजन करवा रहे थे, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनका ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब। एबीसीडी में सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एकदम हम लोग अब अंतिम की तरफ पहुंचे हैं। हम लोग पूरी से पूरी कोशिश रहता है कि 10 से 15 या 20 या 25 क्वेश्चन तक हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये बात ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अब लास्ट 2 क्वेश्चन और बच चुका है, देखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन ललित सिंह यादव, ऑप्शन बी किशोरी लाल, ऑप्शन बी किशोरी लाल, ऑप्शन ग मोहन वाजपेयी, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? सबको बच्चा को पता है क्या जी? ललित सिंह यादव। क्या हो जाएगा जी? ललित सिंह यादव हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ललित सिंह। आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद जो बच्चा कहेगा डाउट है सर, तो मैं उसके लिए एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डाल दूंगा। एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो की चाहिए जरूरत तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन भी हम बना कर रखे हैं आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है 15 नंबर, ये अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। किस में हुआ था? बताइए साथियों। बिहार के शेर मेरे देख लो ना। अच्छा वो बच्चा बैठा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो जाएगा जी? दलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों मुझे बताओ आपका 15 में कितना नंबर आया? क्या 10 आया कि क्या 12 आ गया कि 13 कि 14 आया आपका कि 15 या 15 सही कर लिए मेरे शेरों। जो बच्चा 15 में 15 सही किए होंगे एक बार मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9955717992 पे। आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दूंगा, आपको पेड वाले कोर्स में फ्री में जोड़ दूंगा। मैं बोलता हूँ करता हूँ, कोई इसमें तुरही वाला बात नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप मेरे भाई हो, आप मेरे छोटे भाई हो। कभी भी कोई भाई नहीं चाहेगा कि मेरा छोटा भाई फेल हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।